ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई ने पहली बार भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई ईद उल अजहा की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया और भारत ईरान के रिश्तों को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई। उनके इस संदेश को दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि अयातुल्ला मुज्तबा खामनेई ने अपने संदेश में कहा कि भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे ईद उल अजहा के अवसर पर आपका बधाई संदेश मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और ईरान के बीच कई सालों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान, विश्वास और साझा हितों पर आधारित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों की सरकारें आने वाले समय में इस दोस्ती को और मजबूत करेंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भारत सरकार और भारतीय जनता की खुशहाली और सफलता के लिए भी प्रार्थना की। ये पहली बार है जब उन्होंने भारत को लेकर कोई सार्वजनिक बयान दिया है, इसलिए उनके इस संदेश को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक मुज्तबा खामनेई चाहते हैं कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध आगे भी मजबूत बने रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में लंबे समय से साझेदारी रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के पूर्व लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान नहीं जाएंगे। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की जगह भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ईरान जाएंगे। वे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से तय विदेश यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। इस वजह से वे ईरान के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में जान चली गई थी। उनका अंतिम संस्कार पहले मार्च में होना था, लेकिन क्षेत्र में जारी संघर्ष और सुरक्षा कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। अब जुलाई में कई दिनों तक ईरान के अलग अलग शहरों में अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला कॉम्प्लेक्स में राजकीय अंतिम संस्कार शुरू होगा। इसके बाद तेहरान और कौम में सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में भी विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का भारत को लेकर ये सकारात्मक संदेश दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा भर सकता है। आने वाले समय में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।